अज़ीज़ान मोहतरम, ये बिल यकीनन नाकाबिल कबूल है। अल्लाह जज़ाए खैर दे नकीब मिल्लत को, उन्होंने पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदगी का हक अदा किया है और पूरी तरह से मिल्लत की नुमाइंदगी की है। ऐसे तमाम हजरात काबिल मुबारकबाद है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का ये प्लेटफार्म हमको और आपको ये पैगाम दे रहा है कि हम महज मुखालफत करते हैं, मुस्तरद करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, ये कहकर खामोश ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें एक अजीम मकसद के लिए इंतहाई जज्बात के साथ जमा होने का मौका अता फरमाया है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वक्त की तफसीलात में जाने का मौका नहीं है। आपने पेशरो खुतबा किराम से सुना है, मज़ीद समात फरमाएँगे। बस एक दो बातें वक्त के अंदर में आपके गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद के ज़रिए से जो हिदायत हमको अता की है, नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारी हिदायत उम्मत तक पहुँचाई है। और फिर आगे अहले बैत व सहाबा किराम ने, उलमाए रब्बानियीन ने, मुबल्लिगीन इस्लाम ने पूरी दियानत के साथ उम्मत को वो पैगाम दे दिया है। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उस पैगाम की हिफाजत व सियादत के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयों को सर्फ कर दें। हुकूमतें बदलती रहती है, अरबाब इक़्तिदार आते जाते रहते हैं, हमें उनकी नीयतों के सिलसिले में पहले ही से मालूम है कैसे हालात आएंगे। आज यकबयक ये हालात रोनुमा नहीं हुए हैं। कुरान के ज़रिए से हमें रब ने समझाया है, अहादीस के ज़रिए से हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने समझाया है कि ऐसे हालात आने वाले हैं। चुनांचे मैं एक हदीस पाक आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, मिशकातुल मसाबी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना मालिकुल मुलूक व मलिकुल मुलूक। मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मैं ही बादशाहों का मालिक हूँ और बादशाहों का बादशाह हूँ। व इन क़ुलूबल मुलूकी फ़ी यदी, और याद रखना बादशाहों के, हुक्मरानों के दिल मेरे दस्ते कुदरत में है। फिर आगे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो उनके दिल तो मेरे दस्ते कुदरत में है। अब मेरा एक इंतज़ाम भी सुनो, फ़इन्नल इबाद इज़ा अताऊनी हव्वल्तु क़ुलूब मुलूकिहिम अलैहिम बिर्रहमति वर्राफ़ा। जब मेरे बंदे मेरी इताअत करेंगे, मेरे अहकाम के पाबंद बनेंगे, तो मैं दुनिया के हुक्मरानों के दिलों को अपने बंदों के हक़ में शफ़क़त और रहमत का पैकर बना दूँगा। व इज़ा असौनी, और अगर वो मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे, मासियत में मुब्तला रहकर ज़िंदगी बसर करते जाएंगे, तो क्या करूँगा, हव्वल्तु क़ुलूबहुम, मैं उन बादशाहों के दिलों को पलट दूँगा, बिस्सख़ती व निक़मती, नाराज़गी की तरफ और इंतकाम की तरफ, सख्त गिरी की तरफ फेर दूँगा। और उसके बाद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम पर हुक्मरान भी मेहरबान हो जाए, हालात भी साजगार हो जाएं, तो सिर्फ हालात का मातम करते ना रहना, मरसिया पढ़ते ना रहना, खुद का भी मुहासबा करना कि हालात क्यों रोनुमा हो रहे हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुलासा आयत करीमा ये है कि खुश्क तरी में जो बिगाड़ रोनुमा हुआ है और होता है, लोगों के काले करतूतों की वजह से होता है। अल्लाह चाहता है कि कुछ उनकी बदअमलियों का उन्हें मज़ा चखाए ताकि लोग लौट कर आए उसकी बारगाह में। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बिल यकीनन नाकाबिल कबूल है। अल्लाह जज़ाए खैर दे नकीब मिल्लत को, उन्होंने पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदगी का हक अदा किया है और पूरी तरह से मिल्लत की नुमाइंदगी की है। ऐसे तमाम हजरात काबिल मुबारकबाद है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड का ये प्लेटफार्म हमको और आपको ये पैगाम दे रहा है कि हम महज मुखालफत करते हैं, मुस्तरद करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, ये कहकर खामोश ना हो जाए। अमली ज़िंदगी में भी औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के जो उसूल है उसको बरूयकार लाए। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, आप खुशखबरी सुनेंगे कि बिल वापस होगा और तहफ़्फ़ुज़ औकाफ का जज्बा लेकर आगे बढ़ेंगे, तो रब की रहमत दस्तगीरी करे।